नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंडी पर। आइए सुनते हैं एक नई कहानी, सुधा की दीपावली। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सुधा की माँ सुधा से बहुत प्यार करती थी। सुधा की माँ बहुत मेहनती महिला थी। जो भी धन वह कमाती थी उससे ही वह दोनों भोजन करते और घर का खर्चा चलाते थे। सुधा की माँ जब काम पर जाती तो सुधा को भी अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन दोनों माँ बेटी काम पर से घर आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो गई। माँ बेटी के पास छाता नहीं था तो दोनों भीग गई। घर पहुंचे तो सुधा की माँ ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। सुधा और उसकी माँ ने गरम गरम खाना खाया और दोनों सो गए। रात के 3 प्रहर बीत चुके थे। सुधा सोई थी। सोते हुए ही उसने सुना कि कोई सुधा सुधा पुकार रहा था। सुधा की आंख खुली तो देखती है सुधा सुधा कोई और नहीं, उसकी माँ ही पुकार रही थी। सुधा देखती है माँ तो सो रही है, फिर मेरा नाम क्यों पुकार रही है। सुधा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। सुधा माँ को जगाने की कोशिश करती है। कहती है, माँ, ओ माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया। माँ कोई जवाब नहीं देती। तब सुधा सोचती है माँ नींद में है, शायद कोई सपना देख रही होगी। थोड़ी देर बाद सुधा को माँ का स्वर फिर सुनाई दिया। सुधा फिर से देखती है कि माँ क्यों मुझे पुकार रही है। सुधा माँ के पास जाकर माँ के माथे को छूकर देखती है। माँ का सिर तप रहा था। सुधा समझ जाती है कि माँ को बहुत तेज बुखार आ गया है। सोचती है अब क्या करूं। सुधा एक कटोरी में पानी लाती है और गीले कपड़े से माँ के माथे पर पट्टियां करने लगती है। माँ का बुखार थोड़ा कम हुआ तो माँ की नींद खुली तो माँ ने सुधा को खूब प्यार दुलार किया। सुबह हो चुकी थी। माँ ने सुधा से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। माँ ने खाना बनाया। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और फिर काम पर चले गए। सुधा की माँ को बुखार चढ़ने लगा था। शरीर तपने लगा। सुधा की माँ काम नहीं कर पा रही थी। वे दोनों घर लौट आई। सुधा की माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था। घर में थोड़ा बहुत जो भी धन था, सुधा उससे माँ के लिए दवाई व कुछ खाना बाजार से ले आई। इस तरह से कई दिन बीत गए। सुधा की माँ बिस्तर पर ही लेटी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सुधा छोटी बच्ची थी लेकिन परिस्थितियों को समझती थी। सुधा परेशान होने लगी। मैं कैसे माँ के लिए दवाई लाऊं? माँ के लिए खाना कहाँ से लाऊं? दीपावली का त्योहार भी आने वाला है। माँ को बुखार नहीं होता तो माँ मेरे लिए मिठाइयाँ, नए कपड़े न जाने क्या क्या ले आती। लेकिन माँ बीमार है। मुझे ही कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? सुधा बहुत परेशान थी। एक पेड़ के नीचे बैठी सुधा यही सोच रही थी, मैं माँ के लिए दवाई कैसे लाऊं? माँ कैसे ठीक होगी? दीपावली में माँ के लिए क्या करूं? माँ कैसे स्वस्थ होगी? माँ कैसे खुश होगी? तभी उसे एक विचार सूझता है। वह सीधे घर के पास के एक बगीचे से मिट्टी लेती है और मिट्टी के दिए खिलौने बनाने लगती है। आग में पकाती है, धूप में सुखाती है। जब मिट्टी के दिए खिलौने सब तैयार हो जाते हैं तो सुधा उन्हें लेकर बाजार चली जाती है और उन खिलौने और दियों को बेचने लगती है। कुछ दिए एवं खिलौने बिक जाते हैं। तभी एक साहब आते हैं। सुधा को पहचानते हुए कहते हैं, अरे सुधा, तुम यहाँ खिलौने बेच रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? आजकल काम पर नहीं आती। सुधा की माँ बहुत मेहनती थी तो साहब उसे जानते थे। सुधा सारी बात साहब को बता देती है।
तब वो साहब सुधा के साथ दवाई लेकर, खाना लेकर और दीपावली की मिठाई लेकर सुधा के घर पहुंचते हैं। सुधा की माँ को दवाई देते हैं। सुधा जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए खाना लाती है। सुधा की माँ दवाई व खाना खाकर ठीक हो जाती है। सुधा की माँ ने उन साहब का धन्यवाद किया। उन साहब ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं सुधा का करो, क्योंकि सुधा ने तुम्हें ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तब सारी बात सुधा की माँ को बताते हैं। सुधा की माँ के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपनी बेटी सुधा को अपने पास बुलाती है और गले से लगाकर खूब रोती है। कहती है, सुधा तुम मेरी प्यारी बेटी हो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। रात होने पर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी दीपावली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। सुधा की माँ कहती है, सुधा यदि तुम जैसी बेटी हर घर में हो तो हर घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और हर घर में दीपावली मनाई जाएगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि बुरे समय में भी हौसला बनाए रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।